बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर देखने लगे हैं जो कि एनुअल पेपर है 2022 का, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का। तो बच्चों देखते हैं क्या आसान पेपर है या मुश्किल है। तो चलें देखते हैं। ये आपके सामने इसका सेक्शन बी है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पार्ट 1 इसका देखें जी, राइट एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें केसी फाइंड करना होता है। तो ये देख लें, इसके ए बी और सी पार्ट हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 देखें क्या है। स्टेट 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी 3 कंडीशंस यानी कि आपने लिखनी है जस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 है जी, एलिस्ट्रेट हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन डिफ्यूज सनलाइट थ्रू केमिकल इक्वेशन एनी 3। तो देखें बहुत आसान है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। डिफ्यूज सनलाइट में वाला जो वो करना है। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 4 है, लिस्ट 3 एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल इन डेली लाइफ। ये भी बहुत आसान पार्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं जी, क्लासिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू स्ट्रेट, ब्रांच एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड दिए गए हैं, आपने जस्ट क्लासिफाई करना है कि इनमें से स्ट्रेट कौन सा है, ब्रांच कौन सा है और होमोसाइक्लिक कौन सा है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये जो ए पार्ट है ये आपके सामने ब्रांच टेन है और जो बी वाला है ये स्ट्रेट है और जो सी वाला है ये होमोसाइक्लिक है। तो बहुत आसान है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 6 है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीऑक्सी राइबोज एसिड यानी कि डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। इनमें जस्ट इनका आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट 7, ड्रॉ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके सामने इनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है। बहुत इजी स्टूडेंट्स, ये देखें इस तरह का पेपर, देखें कितने आसान पेपर हैं। आप एसएलओ से डरते हैं तो ये देखें कितने आसान चीज़ें हैं आपके पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 8 है, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, गिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ये देखें आपका वो टेबल बना हुआ था जिसमें आप अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो ये आपको बहुत आसानी से ये आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 9 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अल्केन्स इनटू अल्काइल रेडिकल। तो देखें कितना आसान है। मीथेन से अल्काइल रेडिकल जस्ट एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो ये मिथाइल बन जाएगा। इथेन जो है वो इथाइल बन जाएगा। इसी तरह प्रोपेन जो है वो प्रोपाइल बन जाएगा। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, जस्ट हाइड्रोजन रिमूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखिए कितना आसान है, सिंपल बिल्कुल बच्चों की तरह क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड फैट। नेक्स्ट, इन लिस्ट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स। इनके आपने यूजेस लिखने, ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट, आइज फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस जस्टिफाई, ये आपने जस्टिफाई करना है, ये भी आसान है। नेक्स्ट, गिव सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये भी आपकी बुक में टेबल बना हुआ था स्टूडेंट्स, आपने सोर्सेज बताने इन तीनों के, कार्बन मोनोऑक्साइड के और सीएफसी के और सल्फर डाइऑक्साइड के। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 14 है, राइट जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ। ये 3 पार्ट हैं, इनकी बेस पे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी थी। और नेक्स्ट पार्ट 15 है, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इनमें आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी, अगर मैं कहता हूँ अगर आपके पास अभी बहुत टाइम है, थोड़ी सी एफर्ट्स करें तो आपके बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है स्टूडेंट्स, राइट कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने कंप्लीट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इनकी ए और बी दोनों पार्ट हैं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट स्पीड लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, आप वीडियो को स्टॉप करके भी डिटेल से भी देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बी पार्ट देखें, स्टेट आर्कीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच। इनमें से तो पक्का एक कंफर्म होता है कि जी आर्कीनियस या लेविस या लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट, इन तीनों में से कोई एक लाजमी दे देते हैं। तो ये देखें आर्कीनियस आ गए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, राइट ऑल द स्टेप्स टू प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इथेन। ये भी बहुत ईजी है, प्रिपरेशन इसकी लिखनी है। ये देखें KMNO4 ये रिएक्शन तो मस्ट यानी कि दे देते हैं पेपर में। व्हाट इज़ यूरिया, राइट इट्स फार्मूला, आल्सो इन लिस्ट इट्स 3 यूजेस। देखें कितना आसान है बच्चों पेपर। ये बी पार्ट भी इसका देखें 6 मार्क्स का ये दिया हुआ है ना, सिंपल।
और इसी तरह नेक्स्ट ये देख लें, लॉन्ग में ये पार्ट बन गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपको 6 मार्क्स का ये दे दिया गया स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, एनालाइज एनी 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के आपने हार्मफुल इफेक्ट बताना है, ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। ये था आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है फेडरल बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह मैं कंप्यूटर का पेपर भी अपलोड करूंगा और बाकी पेपर्स भी, मैं जो सारे पेपर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। स्टूडेंट्स आप देखें कि एसएलओज जो है, एसएलओज बेस पे किस तरह के पेपर बनाया जा रहा है। इस तरह के आसान पेपर हैं, आप थोड़ी सी एफर्ट्स करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस तरीके से आप फजल एकेडमी के साथ लिखा होगा सब्सक्राइब, उसके ऊपर प्रेस करें, सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा और साथ बेल आइकन भी आएगा। तो इस तरह आपको तमाम अपडेट्स जो है वो इस चैनल पर जब भी आएंगी वो मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छी सी तैयारी करें और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।